समय ही सबसे बड़ा पैसा है और इसी समय को ध्यान में रखते हुए आज की ट्रेनिंग कार्यक्रम को दोस्तों शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सबको पोस्टर के माध्यम से ये पता है कि आज की जो ट्रेनिंग सेशन है इसका नाम है मेकिंग ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट हम कैसे बनाएं, क्यों बनाएं। आप इस टॉपिक को समझने से पहले आप उसका जो ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों उसको समझने की बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में, हर वो मीटिंग्स में एक बात कहता हूं, और वो बातें ये है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम को करने से पहले वो क्यों को जरूर ढूंढे। अगर क्यों आपका क्लियर है तो आपका जो काम है दोस्तों वो भी क्लियर है। तो पहले हम क्यों से ही इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को, इस सब्जेक्ट लाइन को लेकर मैं आगे चलूंगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति को लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, आखिर इसका क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, बड़ा चेक बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करने चाहते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी पहला स्टेप है, कामयाबी का पहला कदम है। और आप सब लोग जानते हैं एक कोटेशन और भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला कदम सही है तो बाकी के जो कदम है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। कुछ साथी हैंड राइज कर रहे हैं तो आपका हैंड राइज को मैं आपका सहमत मानूं, या तो आप कुछ कह रहे हैं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपका कुछ बातचीत होगा तो जरूर मीटिंग की बात करेंगे। कृपया मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेनिंग के दरमियान प्लीज आप सब लोग अपने ओर से ना करें, ताकि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप ध्यान से सुने, समझें और जहां भी जरूरत पड़े लिखें। एक लाइन तो जरूर लिख लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है और यही पहला स्टेप है। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों समझाता हूं। एग्जांपल है कि आखिर आप इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को आप प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं या तो नॉन प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप सब लोग का रिप्लाई होगा कि सर हम इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि आखिर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होता क्या है। आप लोगों ने क्रिकेट का नाम सुना होगा, तो उत्तर होगा बिल्कुल जी हाँ सुने हैं। तो मैं इसी से आपको प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की बातें क्लियर करूंगा। दोस्तों एक क्रिकेट है, एक क्रिकेट का गेम है, एक क्रिकेट का खेल है, एक क्रिकेट का मैच है जो हम सब लोग किसी गली मोहल्ले में दोस्तों खेलना शुरू करते हैं। मतलब एक रास्ता हमारी घर की ओर जा रहा है, गली है, थोड़ा जगह मिला, हमने कभी वहां पे 3 लकड़ी रख दिया, बैट ले लिया और सामने वालों को हम कह रहे हैं कि भाई तू बॉलिंग कर, यानी तू बॉल डाल, हम बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, आप खेल रहे हैं और उस दरमियान किसी रीजन से आप आउट हो जाते हैं। चाहे वो किसी रीजन से आप आउट हो जाते हैं, मान लेते हैं आपने बल्ले घुमाया और आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, शॉर्ट रन निकालने के लिए आपने कोशिश किया और बाय डिफॉल्ट
आप रन आउट हो गए और उस रन आउट से आप संतुष्ट नहीं है। अगर जो सामने वाला जो व्यक्ति अंपायर वाली पद को निभा रहा है वो कह दिया कि आप आउट, तो आपने यानी कि हम सब ने उस जगह पर जो सामने डिसीजन देता है उसे ये कहते हैं कि अरे भाई ऐसे कैसे, मैं तो पहुंच गया था, मैं आउट नहीं हुआ हूं, आप गलत बोल रहे हो। वहां पे दोस्तों हम आर्गुमेंट करते हैं, कभी कभी झगड़े पे बात आ जाती है, और हुआ है ऐसा कई बार। हुआ है या नहीं हुआ है? यस और नो? यस, टीम चैंपियन से हाथ उठ रहा है, बाकी लोगों से हाथ उठ रहा है, यस। तो दोस्तों ये जो खेल है, क्रिकेट तो हम खेल रहे थे, लेकिन ये जो तरीका था खेलने का दोस्तों, ये नॉन प्रोफेशनल वे था खेलने का, जहां पे मतलब कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक और भी क्रिकेट दोस्तों खेला जाता है, और वो क्रिकेट खेलते हैं जैसे आप सब लोग जानते हैं, इंडिया का जो हमारी टीम है, विराट जी, सचिन जी, चाहे बाकी आगे के जो भी प्लेयर है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों ये लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन विराट जी जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो प्रोफेशनल वे में क्रिकेट को खेलते हैं, प्रोफेशनल वे में मैदान में आते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब एग्जांपल मैं क्रिकेट का दे रहा था, तो जब भी कोई प्लेयर्स वो मैदान पे आता है तो सबसे पहले वो ड्रेस कोड में आता है। ये प्रोफेशनल का एक तरीका है। पर्टिकुलर एक फील्ड होता है, उस फील्ड का एक मेजरमेंट होता है कि इतनी दायरे में स्टंप लगी जाएगी, इतनी दायरे में आपकी वाइड की रेंज होगी, इतनी दायरे में आप का जो पिच होगा उसकी लंबाई इतनी होगी, इस तरीके से बॉलिंग करेंगे तो आपका बॉल ओके होगा, इस लाइन को टच कर दोगे तो फिर नो बॉल काउंट होगा। तो हर वो चीज जो है दोस्तों एक प्रोफेशनली उसको डिजाइन किया गया है, और उस प्रोफेशनल का मतलब है उन्होंने वो सारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वहां पे जो भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो सब लोग दे ऑल आर प्रोफेशनल प्लेयर्स दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यू हैव टू, आपको प्रोफेशनल वे में काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोफेशनल का जो मैंने एक एग्जांपल दिया ये आप समझ गए। अब आप बोलेंगे सर हमारा लिस्ट वाली काम में प्रोफेशनल का क्या मतलब ताल्लुक है, इसका क्या संबंध है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत होता है, ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है दोस्तों हमारे लोग। जो लिस्ट में जो नाम होते हैं लोगों की तो होते हैं, और वही हमारे रॉ मटेरियल है, और उसी से ही दोस्तों हमारी कामयाबी की कहानी लिखी जाएगी। तो यकीन मानिए, तो प्रोफेशनल तरीके से उसको हमें करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, बोलिए ना, हमारा जो प्लान है यानी आपका जो बिजनेस प्लान है ये तो 2 लाख का प्लान है, बोलिए 2 4 6 लोग की बात है, वो मेरे माइंड पे है, उनको मैं जब भी बोलूंगा ना तब काम को शुरू कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स कॉल ओवर कॉन्फिडेंस दोस्तों। ये गलती उनका नहीं है, जो सामने वाला कोई बोल रहा है गलती उसका नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि इंडस्ट्री क्या है। दोस्तों ये इंडस्ट्री में हर मीटिंग में कहा हूं, दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये बिजनेस नकल के सिद्धांत का है दोस्तों। नकल का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जो हम करेंगे हमारे बच्चे भी वही करेंगे। कहने का तात्पर्य है जो हम करेंगे हमारी टीमें भी दोस्तों वही करेगी, जो हम करेंगे हमारी टीमें भी उस चीज को अपनी जीवन में लागू करेगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर 2 4 लोगों की तो बात है, वो तो मेरे दिमाग में है, मैं जब बोलूंगा काम को शुरू कर लेंगे,
तो आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे, अधिकतम लोग यही रिप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मत बोलिए प्लीज। सिस्टम है और उसे हमें प्रोफेशनल तरीके से आना पड़ेगा, और हर जगह सिस्टम ही कामयाब हुआ है। अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप इस चीज को सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। इस बीच में दोस्तों एक सिस्टम है, वो सिस्टम आपको मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रही है। अगर वो सिस्टम में गड़बड़ आ जाएगा ना, तो फिर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगा, वो मेरे तक रहेगा। तो हर जगह दोस्तों सिस्टम कामयाब होता है। और यकीन मानिए, जैसे मैंने आपको बताया, आज KRS मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड का सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट, मैनेजमेंट, these all are दोस्तों सिस्टम, these all are under system, working under our system. If you follow the system, then definitely आप जीवन में सफल हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकता है। तो सिस्टम ये कहता है कि आप लिस्ट बनाइए, और बनाना पड़ेगा, दैट टू बी इन प्रोफेशनल वे। वो गली मोहल्ले वाले क्रिकेट की जैसा नहीं, जो आउट होने पर भी जीत पड़ जाता है, राइट। अब देखिए, अब मैंने आपको ये पहला चरण बताया कि आखिर लिस्ट जरूरी क्यों है। फिर मैंने दूसरा स्टेप में बताया कि हम लिस्ट बनाए तो कैसे बनाए, उसे प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। अब सवाल है, कितने लोगों की लिस्ट बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी की कहानी लिखना चाहते हो, तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होना जरूरी है दोस्तों। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट। आप में से बड़े सारे लोग जो पहली बार इस इंडस्ट्री को सॉरी इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, उनके लिए ये जो बातें हैं बड़ी ही कठिनाई होता है। वो जल्दी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सर मैं कैसे 100 लोगों का लिस्ट बना सकता हूं, मैं तो 50 लोगों को भी नहीं जानता हूं, भला मैं 100 लोग का नाम लिस्ट कैसे बनाऊंगा। और ये पॉसिबल नहीं है। घबराइए नहीं दोस्तों, KRS एजुकेशन सेल आपके लिए तैयार है, हर एक रास्ता को दिखाने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसे फॉलो करते चले जाइए। फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या दोस्तों बदलाव हो रहा है, राइट। तो दोस्तों हमने ये कहा तीसरा चरण में कि आपका जो नेम लिस्ट है वो कम से कम 100 लोगों की होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोल दिया, लेकिन मैं लिखूंगा कैसे। तो वो तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो बनेगा कैसे, और ये क्यों जरूरी है। 100 लोग का लिस्ट ही क्यों जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि मैंने तो बताया आपको 100 लोग का नाम लिखना है, लेकिन सवाल ये है कि 100 लोग का नाम क्यों लिखना है। अगर जरूरत 4-6 लोग का है तो 400 का लिख लेते हैं, लेकिन 100 लोग का क्यों लिखें। अब उसको भी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश करना, राइट। और आप जब समझ आएंगे तो यकीन मानिए आप बोलेंगे कि नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपको आपके घर के लिए 5 केजी आलू चाहिए। मान लो 5 केजी आलू चाहिए आपको आपकी घर के लिए, और आप घर से दुकान के लिए निकल गए। आपके सामने 2 दुकान है, और एक दुकान में 7 किलो आलू है, और दूसरा दुकान में 100 किलो आलू है। अब सवाल यह है कि आप 5 किलो आलू किस दुकान से लेंगे। जाहिर सी बात है कि आप 7 किलो वाली दुकान से बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पे आलू की मात्रा कम है। आपको आलू को छांटने में समय लग सकता है, काफी सारे चैलेंजेस आ सकता है। हो सकता है कि 7 किलो आलू में से 5 किलो आलू अगर आप छांटे
तो बढ़िया क्वालिटी की आलू ना मिल पाए, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन जहां 100 किलो का ढेर लगा हुआ है, आपको जरूरत है 5 किलो आलू, यकीन मानिए आप बड़ी आराम से चुन चुन के अच्छी अच्छी क्वालिटी वाला आलू को अपने जरूरत के अनुसार दोस्तों आप छांट सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जो लिस्ट है वो कम से कम 100 लोग की होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप जितना बड़ा कर सकते हैं। बाकी निश्चिंत रहिए, जिसके मन में भी ये सवाल है कि सर 100 लोगों का लिस्ट आएगा कहां से, वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरा रीजन ये आपको बताया कि आखिर 100 लोग की लिस्ट कम से कम क्यों चाहिए, क्योंकि उन 100 लोगों की लिस्ट में से ही हमें वो क्वालिटी पीपल, क्वालिटी लोग, अच्छे दोस्त, उनको चुनना है, राइट, जिनको हमें आगे क्राउन बनाना है, यूनिवर्सल क्राउन बनाना है, यानी जिनको हमें करोड़पति बनाना है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का एक और सूत्र आपको बता देता हूं, कभी भी आप खुद अपनी आप में ये मत सोचिए कि ये मुझे बनना है, मुझे चेक कमाना है, मुझे बड़ा टीम बनाना है। हर थॉट जो है दोस्तों आपका दूसरे के प्रति, सामने वाला के प्रति होना चाहिए, कि मुझे सामने वाले को क्राउन बनाना है, यूनिवर्सल क्राउन बनाना है, मुझे सामने वाला का पे आउट करोड़ों में देखना है, मुझे सामने वाला का जो टीम है सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना है। और देखिए इंडस्ट्री कितना जबरदस्त इंडस्ट्री है, इतना सुंदर इंडस्ट्री है कि जब आप दूसरे को बना देंगे तो क्या आप नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे सर। तो चलिए मैं आपको वो चीजें बताता हूं कि आखिर वो 100 लोग की जो लिस्ट है वो आएगा कहां से। उसके लिए कुछ करना नहीं है दोस्तों, उसके लिए आप क्या करना है, एक पेज लेना है, और वो पेज भी मैं आपको दूंगा, वो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होगा, क्योंकि जब बात कर रहे हैं प्रोफेशनल की, जब बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो सिस्टमेटिकली करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, जबरदस्त होगा। अब आते हैं 100 लोग की लिस्ट जो है, 100 लोग की जो नाम है कहां से मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, और वो फॉर्मूला है दोस्तों आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा हूं फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स मैंने लिखा हूं। सिंपली आप इसको आप लिख सकते हैं, एक पेज में आप एक नोटबुक उठाइएगा, सबसे पहले रॉ वर्क कीजिएगा, राइट। तो जैसे ही फ्रेंड्स लिख देंगे तो हमें जिन लोग की मन में सोच ये था कि सर मेरे तो जानकारी में 50 लोग भी नहीं है, अब 50 क्या 500 भी निकल जाएंगे, ये तरीका, ये रोड मैप आपको बता रहा हूं, ये एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। अगर इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा समझ सकते हैं, ये वो फॉर्मूला है दोस्तों, राइट। तो देखिए सबसे पहले एफ में अगर हम लेंगे तो एफ फॉर फैमिली, और एफ से फ्रेंड भी मैंने ले लिया। आप देखिए अगर मैं सबसे पहला कैटेगरी को अगर मैं चुनूं तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं ये आपको पता है। हमारे परिवार में पिता हैं, माता हैं, भाई बहन हैं, भाभी जी हैं। फिर अगर हम परिवार की बात करें तो दोस्तों एक जो जॉइंट फैमिली होता है, एक परिवार में दोस्तों कई सारे लोग आ जाते हैं, तो जरा सोचिए। और उसके साथ में दोस्तों एफ से फ्रेंड भी होता है। आपका जितने भी दोस्त हैं आप उनका भी एक आंकड़ा ले लीजिए कितना आ जाएगा। उसके बाद आप रिलेटिव्स में आ जाइए, आर फॉर रिलेटिव्स, तो जो हमारी रिलेटिव्स है वो कितने हैं और कैसे कैसे हैं। अगर मैं नाना की तरफ से देखूं तो वहां से मौसी आ जाएगी, मामा आ जाएंगे, मामी आ जाएंगे, मौसा आ जाएंगे, और भी कई सारे रिश्ते आ जाएंगे। अगर मैं बड़े पापा की ओर देखूं, दादाजी की ओर देखूं, तो वहां से भी कई सारे रिश्ते आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो आपकी रिलेटिव्स हैं उस माध्यम से भी दोस्तों आपको बड़े सारे लोग मिल जाएंगे।
तीसरा आई फॉर इंस्टीट्यूशनल और कॉलेजेस लिखा गया है दोस्तों। अब देखिए, अब जो हमने जहां पर भी, चाहे आप अपनी पढ़ाई को ले लीजिए, जहां से भी आपने पूरा किए, स्कूल के फ्रेंड हो गए, कॉलेज की आपके मित्र हो गए, या तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कहीं और से, कहीं कुछ अलग से डिग्री डिप्लोमा आपका है, उस सेक्टर को भी आप ले सकते हैं। तो आप पाइएगा कि बड़े सारे लोग दोस्तों आपको मिल जाएंगे, बड़े सारे लोग आपको मिल जाएंगे। आप कहीं पर कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर सीखने के लिए गए हैं, वो भी तो एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर है दोस्तों। उसके बाद कॉलेजेस ले लीजिए, जिस जगह पर आप काम करते हैं वहां भी आपकी बड़े सारे लोग से आपका रिश्ता बन जाता है, जान पहचान हो जाता है कि नहीं। तो ये दो कैटेगरी से भी बड़े सारे लोग हमें मिल जाएंगे। उसके बाद में आ जाइए ई फॉर एजुकेशनल। अब देखिए, एजुकेशन जो है व्यक्ति बड़े अलग अलग जगह से भी लेता है, सिर्फ एजुकेशन स्कूल से नहीं, हमें कई अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी मिलते रहते हैं। कोई व्यक्ति, आप कभी जाते हैं किसी प्रोग्राम में, वहां से भी कुछ ना कुछ शिक्षा आपको मिल जाता है। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई पे नहीं होती है, स्कूल से ही नहीं आती है। मान लेते हैं कि आपने कहीं सत्संग में गए हैं, वो भी एक ज्ञान ही है, वहां भी कुछ लोग मिल जाते हैं। बड़े बड़े लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, कई अलग अलग जगह जाते हैं। उसकी बाद में आप ले लीजिए नेबर्स, आप जहां रहते हैं, चाहे आपकी घर हो या तो किराए पे मकान हो, जहां भी आप लेते हैं रहते हैं, तो वहां पे बड़े सारे आपकी पड़ोसी हैं, जिनसे धीरे धीरे करके दोस्तों हाय हेलो करते करते रिश्ता बन जाता है। बड़े सारे लोग वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद ले लीजिए डी फॉर डॉक्टर, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे, लॉयर्स मिल जाएंगे। यानी कि एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा जरिया है जहां से आपको बड़े सारे लोग, अच्छे क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे। और आखिरी जो है दोस्तों एस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है माय डियर फ्रेंड। एस से स्ट्रेंजर्स, जो कि कभी खत्म नहीं होते हैं। एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा नाम, एक ऐसा पहचान जो कभी खत्म नहीं होता है। जब तक जीवन रहता है तब तक हम किसी न किसी से मिलते रहते हैं। रिसर्च ये कहता है कि जब तक एक व्यक्ति का उम्र 40 वर्ष हो जाता है, वो लमसम 2 लाख से ऊपर लोगों से वो मिल चुका होता है। जब तक एक व्यक्ति का उम्र 40 साल तक पहुंचता है, तो वो लमसम 2 लाख लोगों से वो मिल चुका होता है। मैंने तो बातें सिर्फ 100 लोगों की किया हूं, और ये तरीका बता रहा हूं। स्ट्रेंजर्स के बाद दोस्तों दूसरा ले लिए सोशल मीडिया। बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है दोस्तों सोशल मीडिया में। आप देखिए आज की डेट में यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, दिस ऑल आर आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। कितने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, बताइए। और अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस मीटिंग के दरमियान बड़े सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी सोशल मीडिया में हजारों हजारों फ्रेंड्स होंगे, राइट। तो दोस्तों बड़ा आसान है, ये मैं आपको रास्ता बता दिया हूं। जहां मैंने आपको बताया था सिर्फ 100 लोगों का, कम से कम 100 लोगों का, मतलब मिनिमम 100 नेम लिस्ट चाहिए। लेकिन आपके सामने अगर मैं इस कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको लोगों की गिनती कराऊं, तो 1000 से प्लस लिस्ट जो है दोस्तों आप आसानी से बड़ी आराम से बना सकते हैं, और यही हकीकत है। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो तीसरा चरण था मेकिंग अप लिस्ट, कि कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, तो ये तरीका, ये रास्ता मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप 100 लोगों की नेम लिस्ट बना सकते हैं।
अब चलते हैं, जब बात कर रहे हैं हम प्रोफेशनल की, जब बात करें हम सिस्टम की, तो एक प्रोफेशनली, एक सही तरीके से इन नामों को, इन लिस्ट को हम एक फॉर्मेट में सुंदर तरीके से कैसे लिखें। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला 16 का नाम, मैंने लिख दिया, एक नाम राम लिख दिया, रहीम लिख दिया, फिर मैंने श्याम लिख दिया, गोपाल लिख दिया, फिर मैंने रीना मीना टीना लिख दिया, हो गया सर 16 की नाम। दोस्तों नहीं, जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और वो क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों कामयाब अगर होना चाहते हैं तो थोड़ी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मीटिंग में भी ये कहता हूं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो राइट नाउ वी आर प्रिपेयर, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सक्सेस की, कामयाबी की। तो आइए, उसके लिए मैं एक फॉर्मेट आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मेट आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये फॉर्मेट उन दिनों की है दोस्तों जब मैंने आज स्टूडेंट लाइफ में था और इस इंडस्ट्री को चुना था, और मैंने अपनी इस 10 साल की दरमियान जो मैंने सीखा हूं, जो मैंने लोगों को सिखाया हूं, जिस पर चल के मैंने खुद कामयाब हुआ हूं, लोग भी कामयाब हुए हैं, वो तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, वो फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यकीन मानिए, जब आप उस फॉर्मेट के आधार पर आप अपनी लिस्ट को देखेंगे, लिखेंगे, और जब जब उसे आप दिखेंगे, जब जब आप उस लिस्ट को निकालेंगे, यकीन मानिए मेरा वादा है आपसे कि उस लिस्ट को देखकर आपको प्यार हो जाएगा। इतनी प्योर और इतनी अच्छी तरीके से वो फॉर्मेट डिजाइन किया गया है, राइट। तो दोस्तों ये वो फॉर्मेट है आपके सामने, मैं इसको बड़े आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको यही फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको ये फॉर्मेट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, लीडर्स के पास पहुंच जाएंगे, लीडर्स अपने अपनी टीम में ले लीजिएगा। सबसे पहला कॉलम में मैंने लिखा हूं केआरएस मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है दोस्तों। अब इस जगह पर आप अगर कोई फ्रेंचाइजी प्लेस में है तो फ्रेंचाइजी प्लेस का नाम लिख सकता है, अगर फ्रेंचाइजी का कोई नाम है, अदरवाइज अपना कंपनी का नाम लिखे, जबरदस्त है। क्योंकि हमारे गेस्ट आएंगे हमारे कंपनी में, तो मेरा सुझाव है कि केआरएस मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड, इट इज ओके। दूसरा मैंने लिखा हूं नेम, नेम ऊपर वाला कॉलम में है, यहां पर वो नाम लिखना है जो व्यक्ति लिस्ट बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम लेता हूं मैं, चंदन कुमार, ठीक है जी। अब ये आईडी नंबर उस व्यक्ति का, मतलब जिन्होंने जुड़ा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति आज डिस्ट्रीब्यूटर हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, उसके बाद तो वो लिस्ट बनाता है ना, तो आईडी तो आ जाता है। तो आईडी नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी, जो भी आपका आईडी नंबर है, नॉट कुछ भी, जो आपका आईडी नंबर है, ये पहला है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये जो लिस्ट है ये चंदन कुमार जी की लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है दोस्तों 4 पेज का है, अगर कोई प्रिंट आउट निकालेगा फॉर्मेट तो 4 पेज का है, मुश्किल से 4 रुपया खर्चा होगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा। अगर आप चाहें तो किसी सादा पेज को, नोटबुक को मुटेबली लेकर के आप उसको फॉर्मेट ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन ये फॉर्मेट आपको शेयर कर रहा हूं, और इसके पीछे रीजन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, तीसरा चरण के बाद हम चौथा चरण में आगे, मेकिंग अप लिस्ट का चौथा चरण ये है कि उसे उन नामों को, यानी जो हमारी गेस्ट की लिस्ट को हम बिठाएंगे एक फॉर्मेट पर। और वो फॉर्मेट पर क्यों होगा? वो फॉर्मेट पर इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ये जब फॉर्मेट, ये जो लिस्ट आपके सामने रहेगा, यकीन मानिए जैसे आप इसको देख के खुद दीवाना हो जाएंगे, खुद इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप इसे देख करके खुद से ही इतनी बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा निकालेंगे कि मेरा गेस्ट जो है डन है, रेडी, राइट। अब देखिए, सबसे पहला हमने इससे पहले तीसरा चरण में सिखाया आपको कि लिस्ट कैसे
आएगा, 100 लोग का नाम कम से कम कैसे आएगा। अब मान लेते हैं कि वो नाम आपका आ गया क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला आपको दे दिया। अब मान लेते हैं कि नाम आ गया। अब इस लिस्ट को जो मैंने फॉर्मेट बनाया हूं वो कैसे बनाया हूं, क्या बनाया हूं, सबसे पहले वो समझा देता हूं। सबसे पहले लिखा हूं मैंने सीरियल नंबर, उसके बाद लिखा हूं नेम, उसके बाद लिखा हूं एज, उसके बाद लिखा हूं एड्रेस, उसके बाद लिखा हूं क्वालिफिकेशन यानी वो कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद लिखा हूं मैंने ऑक्यूपेशन यानी वो वर्तमान में मतलब पैसे से क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। उसके बाद रिलेशन आपका उनके साथ संबंध क्या है। उसके बाद है हमने लिखा है ट्रस्ट यानी विश्वास, और विश्वास को हमने 3 कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड किया है। आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हूं HWC, H फॉर हॉट, W फॉर वार्म और C फॉर कोल्ड। दोस्तों आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने जो विश्वास वाली कैटेगरी में, विश्वास वाली श्रेणी में मैंने इसको 3 मार्केट में कन्वर्ट कर दिया, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। आप बोलेंगे सर ये हॉट यानी गर्म, देखिए उसका अर्थ तो गर्म होता है, और वार्म का मतलब हल्का उष्ण होता है, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, अर्थ में जाइएगा तो। लेकिन आप इस शब्दावली को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी जो भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने अपनी गेस्ट लिस्ट की यानी हम अपनी मार्केट को 3 पार्ट में बांट दिया विश्वास वाली श्रेणी में। तो हॉट मार्केट में वो लोग आएंगे जो हमसे 100% हमारे ऊपर विश्वास करते होंगे। वार्म मार्केट में वो लोग आएंगे, उनकी नाम आएगा जो हमें 50% विश्वास करते होंगे। कोल्ड मार्केट में वो लोग की नाम लिखना है जो आपके ऊपर मात्र 5 या 10% विश्वास करते होंगे। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल से समझाइएगा, जरूर समझाऊंगा। सबसे पहले हॉट मार्केट, हॉट मार्केट में कौन लोग आएंगे। हॉट मार्केट में अगर एक शब्द में बोलूं, जो व्यक्ति आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता है, भरोसा करता है, उन सभी व्यक्तियों का नाम हॉट मार्केट की श्रेणी में दोस्तों आएगा। उस व्यक्ति के नाम के बाद जब आप ट्रस्ट वाली कॉलम में जाएंगे तो उस पर नीचे लिख दीजिएगा H। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं ये चंदन कुमार जी का लिस्ट है। मान लेते हैं चंदन सर को एक गाड़ी की जरूरत पड़ा, 4 चक्का की जरूरत पड़ा, 4 व्हीलर कार की जरूरत पड़ा। उदाहरण के लिए कुछ टेम्पररी समय के लिए उनके पास मान लेते हैं कार नहीं है, उनकी कार की जरूरत है। उन्होंने अपना एक दोस्त को कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि अच्छा भाई मेरे को ना थोड़ा सा आपसे एक हेल्प चाहिए। सामने वाला बोलता है कि हाँ जी बताओ। तो वो चंदन सर बोलते हैं कि मुझे ना आपका जो कार है मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए। तो सामने वाला जो व्यक्ति फोन पर है यानी जिस दोस्त से वो बात कर रहे हैं, वहां पर वो कोई किंतु परंतु कोई प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है व्हाई, व्हेन, हाउ, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका जो विश्वास का जो लेवल है वो चंदन जी के प्रति 100% है। चंदन जी ने अपनी बातें रखी, सामने वाला ने बोला कि ठीक है सर, ओके सर। रिप्लाई ये आता है कि बोलिए सर कार लेके कब आऊं। ये जो लोग हैं दोस्तों ये आपकी हॉट मार्केट लिस्ट में आएंगे, और ये आपकी परिवार में से कुछ लोग हो सकते हैं और कुछ लोग आपकी परिवार से बाहर भी हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी परिवार से नहीं होंगे यानी कि आपकी फैमिली रिलेटिव्स में से नहीं होंगे, कुछ अलग जगह से होंगे, लेकिन आपने उनके साथ रिश्ते कुछ ऐसे बनाए हैं जिनसे जो विश्वास का लेवल है वो बड़ी जबरदस्त है। तो उम्मीद करता हूं कि हॉट मार्केट को मैंने समझा दिया। वार्म मार्केट जो है दोस्तों 50% विश्वास करता है। यानी इसका भी एग्जांपल अगर लें तो अगर मैं उसी कार का अगर एग्जांपल आपको दूं
तो मान लेते हैं कि चंदन जी ने किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उनको ये कहते हैं कि अच्छा भाई ये काम करना यार, मेरे को ना आपका कार जो है ना थोड़ी दिन के लिए चाहिए यार। तो सामने वाला बोलता है सर क्यों चाहिए सर, कितने दिन के लिए चाहिए सर, क्या जरूरी है क्या सर, बहुत इमरजेंसी है क्या सर, अच्छा सर कब तक चाहिए। चंदन सर बोलते हैं कल लेके आ जाओ। तो सामने वाला बोलता है सर 2 दिन की बाद पहुंचा दूंगा तो नहीं चलेगा क्या सर। समझिए बात को, मतलब वो चीजें वो कार देगा, यानी कि सामने वाला आपका बात को रखेगा, मानेगा, लेकिन वो बेटा 10 को सवाल पूछ रहा है और उसके बाद जाके अच्छा ठीक है साहब लेके आ रहे हैं। तो ये वाली जितने भी क्वालिटी के लोग होंगे, दे ऑल आर इन योर वार्म मार्केट कैटेगरी माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड। आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। और तीसरा, कोल्ड मार्केट की श्रेणी में वो लोग आएंगे जो आपको मात्र 5 से 10% विश्वास करते हैं। अब भला ये कौन लोग होंगे दोस्तों, याद कीजिए मैंने फ्रेंड्स वाली जो एक फॉर्मूला बताया था 100 लोग की लिस्ट को पाने के लिए, उसमें एस पर था स्ट्रेंजर्स, सोशल मीडिया, यानी दोस्तों एक ऐसे अनजान व्यक्ति जो एक स्ट्रेंजर के रूप में हमें मिला था, चाहे किसी सफर के दरमियान, चाहे किसी शादी पार्टी में हो, चाहे आप किसी जगह पे आप गए हुए थे मेला घूमने के लिए, वहां मिल गया था, या तो फेसबुक में मिल गया था। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उनसे बोलते हैं किसी चीज को कुछ करने के लिए, या तो कुछ हेल्प मांगते हैं या सपोर्ट करते हैं, अगर मैं यहीं पर भी कार वाली एग्जाम्पल अगर बताऊं तो क्या लगता है वो व्यक्ति आपको जीवन में कभी लाके देगा, तुरंत लाके देगा उस सिचुएशन में? नहीं देगा दोस्तों। वो भले ही आपका मान सम्मान रखने के लिए ओके ठीक है सर बोल देगा, लेकिन हकीकत यह है कि दोस्तों वो पहुंचाएगा नहीं। इस बात को ऐसे समझना कि आपने किसी बिल्डिंग पे रहते हो, कभी किसी सामने वाले से बातचीत नहीं करा, अचानक आप एक दिन अपने घर पे कुछ अच्छा सा बढ़िया सा पकवान बनाए और उनको लेके दे रहे हो, बोलिए कि आज ये आपके लिए स्पेशल है, क्या लगता है कि वो खाएगा? नहीं खाएंगे दोस्तों, क्योंकि उनका विश्वास आपके ऊपर दोस्तों उतना नहीं है। तो इस बात को दोस्तों इससे समझना। तो ये वाली जो मार्केट है कैसे होगा, तो कोल मार्केट की श्रेणी में जितने भी लोग होंगे उनका नाम भी आप लिस्ट में इस फॉर्मेट के अंदर रखिएगा, लेकिन वो तरीका हम आपको ये बताते हैं कि वो कोल्ड मार्केट से हमें वार्म मार्केट में कन्वर्ट करना है, वार्म मार्केट से हमें हॉट मार्केट में कन्वर्ट करना है, हॉट मार्केट में कन्वर्ट करने के बाद अब उड़ान भरने के लिए तैयार, यानी कि दोस्तों अब वो शॉर्टिंग लिस्ट में आ सकता है, फिर इनविटेशन में आ सकता है, फिर 100 प्लान वाले काम में डेफिनेटली हो सकता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन लिस्ट में नाम जरूर रहेगा, चाहे आप उसे किसी पार्क में मिले हो, चाहे किसी सिनेमा हॉल में मिले हो, चाहे किसी शादी ब्याह पार्टी में मिले हो, चाहे यात्रा के दरमियान मिले हो, चाहे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिलते हो। दोस्ती तो ऐसे ही होता है। हम आए दिन कभी कभार ऐसे न्यूज सुनते रहते हैं कि फेसबुक के माध्यम से अमेरिका का प्यार चल के आ गया इंडिया। एक रात में तो नहीं हुआ होगा ना दोस्तों, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इसी प्रकार धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हेलो हाय करते करते वो जो प्रतिशत है 5 से 10 से 50 में आएगा, 50 से 100% में आएगा, फिर दोस्तों को हमारा इनविटेशन वाले प्रोग्राम में आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ट्रस्ट वाली जो कॉलम था HWC, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। उसकी बाद है टाइम। टाइम को भी हमने 3 कॉलम में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो अगर किसी का नाम को यहां पे लिख रहे हैं, राइट, मान लेते हैं मैंने यहां पे एक नाम लिखा भानु प्रताप, ठीक है जी, एक नाम मैंने लिखा यहां पे भानु प्रताप, एज मैंने दे दिया 32।
एड्रेस मैंने दे दिया, मान लेते हैं जयपुर। एड्रेस में भी कैसा लिखना है, जो एक सिटी है उनका और स्टेट लिख दो। मैंने लिख दिया यहाँ पे राजस्थान, आरजे हट रहा है ना, देखिए जयपुर और आरजे पर राजस्थान। क्वालिफिकेशन मान लेते हैं ये लिख दिया मैंने बीए। ऑक्यूपेशन मेरे को मेरे दोस्त के बारे में पता है, मान लेते हैं वो जॉब कर रहा है। रिलेशन वो मेरा फ्रेंड है। ट्रस्ट का लेवल क्या है, जबरदस्त है, 100% मतलब विश्वास करते हैं, हॉट मार्केट में आ गया। अब टाइम में, टाइम डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन। अगर जॉब कर रहा है इसका मतलब वो 8 घंटा किसी ना किसी चीज के लिए काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होंगे। तो जो व्यक्ति, ए कहां लिखना है, जिसके पास में टाइम पूरा पूरी फ्री हो। बी कहां लिखना है, जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता हो या तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करता हो, राइट, वो बी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। सी वाली कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, जो भी लोग सरकारी नौकरी करते होंगे। वो सभी के पास में दोस्तों समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको इनवाइट कीजिएगा किसी रीजन से कि ऐसा ना कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और शाम को केक कटेगा, तो आप थोड़ा शाम को जरूर आइएगा, वो बोलेगा ठीक है कोशिश करूंगा। वो उस जगह पे पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इसी प्रकार, राइट, तो यहाँ पे डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन। तो जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है समय जो है दोस्तों बी, यानी आधा समय उनके पास से समय दे सकता है। उसके बाद मौनी को भी हमने लिखा है, उसके बाद लिखा है मौनी, यानी इस बिजनेस को करने के लिए पैसा तो चाहिए दोस्तों। तो वो गेस्ट का जो डाटा है ये जन्म कुंडली एक तरफ से है। कहते हैं ना कि नेटवर्कर को है ना खोजी होना चाहिए, खोजी, यानी कि वो किसी गेस्ट से बात करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी खोलताल करता है, खोजता है, रिसर्च करता है। तो जब गेस्ट मेरा है तो मुझे डिटेल भी जानना है और मुझे पता है। तो जब जॉब करता है तो मनी यानी ए। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब ये होगा कि वो पैसा के लिए किसी से निर्भर करता है, यानी माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, अगर पैसा वहां से मिलेगा तब जाके आ पाऊंगा। सी का मतलब है जो व्यक्ति क्रेडिट पर चलता है, कर्जा वगैरह लेके चलता है। अगर आप किसी को किसी काम के लिए अगर इनवाइट करोगे पार्टी वगैरह करने के लिए, वो बोलेगा यार पैसा तो है नहीं, अगर तुम लोग खिला दोगे तो बोलो। तो इसी प्रकार जब बिजनेस के लिए किसी को अप्रोच करोगे, जहां पर हम कहते हैं कि भाई इस बिजनेस को शुरुआत करके आगे कामयाब होने के लिए ज्यादा नहीं, आपको 5 से 7 हजार रुपए का प्रोडक्ट के साथ आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर सकते हो, तो फिर वो धार उधार किसी से करेगा तब जाके आ सकता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये मोनी भी क्लियर कर दिया। उसके बाद है मोबाइल नंबर, जो उसकी मोबाइल नंबर होगा दोस्तों, वो मोबाइल नंबर आप उसको वहां पे लिख देना, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में ये बात में बताऊंगा, बात में मतलब क्या है, जब आपका इसी प्रकार से इस फॉर्मेट के अंदर आपकी लिस्ट जो है, आपकी दोस्तों की जो लिस्ट है दोस्तों आ जाएगा, यकीन मानिए जब जब आप इस लिस्ट को देखिएगा आपका मन दोस्तों ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि अभी भी मेरे पास हथियार पड़े हुए हैं, जब चाहूं तब जंग छेड़ सकता हूं, कामयाबी की कहानी लिख सकता हूं। दोस्तों एक बार ये लिस्ट बन जाएगा, और जैसे लिस्ट बन जाएगा तो फिर ये लिस्ट जो है सॉर्टिंग होगी। जैसे हमने वो 100 किलो की आलू वाली बात बताई थे, क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए भले ही आपको दोस्तों 2 4 8 10 लोग काफी हैं, लेकिन दोस्तों वो 2 4 8 10 लोग दोस्तों यकीन मानिए आपको इसी लिस्ट के अंदर ही छटाई करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए हॉट मार्केट, वॉब मार्केट और कोल्ड मार्केट की श्रेणी को दोस्तों यहाँ पे आपके सामने रखा था। मैंने इसलिए रखा था क्योंकि हॉट मार्केट को ही हमें सबसे पहले मौका देना होता है, इस बिजनेस को ऑफर किया जाता है। और हॉट मार्केट की संख्या दोस्तों हर एक व्यक्ति के जीवन में दोस्तों बहुत कम होते हैं। मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 4 6 8 10, मुश्किल से मुश्किल, यकीन मानिए। और जब आप इसी प्रकार आपकी लिस्ट को बनाते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, और जब आप अप्रोच पे आ जाते हैं, फिर दोस्तों जबरदस्त होगा।
और इंतजार कीजिए दोस्तों, हाउ टू अप्रोच यानी हाउ टू इनवाइट का भी ट्रेनिंग सेशन बहुत जल्दी आपके बीच में दोस्तों, इस सेशन के बाद दोस्तों आपके पास में किसी और दिन आएगा और वो ट्रेनिंग सेशन दोस्तों जबरदस्त होगा। लेकिन पिक्चर अभी दोस्तों मेकिंग ऑफ लिस्ट का बाकी है। अब दोस्तों आपका लिस्ट बन गया, यानी कि आपने अपनी हथियार दोस्तों आपने तैयार कर लिया। अब मैदानी जंग पे दोस्तों उतरने के लिए आप तैयार हैं, कामयाबी की कहानी दोस्तों लिखने के लिए तैयार हैं। हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग के दरमियान दोस्तों आपको सिखाया जाएगा कि लोगों से कैसे अप्रोच करना है, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे इनवाइट करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों इस जगह पर कि लिस्ट बनाते समय आप कभी भी किसी भी गेस्ट का नाम आपकी दिमाग पर दोस्तों प्री जज नहीं करना है, यानी एडवांस में अपने आप को ये जज ये राय नहीं दे देना है, अरे वो तो डॉक्टर हैं, क्या वो इस काम को करेंगे, अरे मेरा दोस्तों यार उतना दूर में है, क्या वो वहां से यहां आएगा, अरे वो तो एक मजदूर है, क्या इस काम को समझेगा। सो दोस्तों मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, इस लिस्ट को अगर सक्सेसफुली अगर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपनी एक सिंगल गेस्ट को भी दोस्तों बिना जज किए हुए दोस्तों लिखिए। आपका काम है दोस्तों सिर्फ लिखना, आप लिखते चले जाइए। फिर आगे का चरण दोस्तों आपको बताएंगे। हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग को दोस्तों अटेंड कीजिएगा, जहां दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे इनवाइट करना है। और यकीन मानिए जब आप इसी फॉर्मेट के साथ, इसी स्टेप के साथ आप अगला चरण दोस्तों हाउ टू अप्रोच का अटेंड करेंगे, जहां पे दोस्तों आप हाउ टू इनवाइट को सीख करके आप लोगों को अप्रोच करेंगे। और मेरा टारगेट है और मेरा ये मानना है इसी फॉर्मेट पे जब आप काम करोगे तो महीने में कम से कम 20 लोग को दोस्तों आप प्लान दिखा सकते हो, क्योंकि हमारा दोस्तों एक नेटवर्कर का जो धर्म है दोस्तों यही है, 100 प्लान 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 डेली दोस्तों। और यकीन मानिए जब आप 2-4 यानी 2 से सीमित ना करके अगर आप उसे आगे बढ़ते हैं, 4, 6, 8, 10, 20 तक पहुंच जाते हैं, अगर आप टारगेट ले लेते हैं कि मुझे 10 लोगों को क्राउन बनाना है, यूनिवर्सल क्राउन बनाना है, तो आप खुद दोस्तों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपने लोगों को बना दिया और आपका महीने का चेक दोस्तों करोड़ों करोड़ों रुपए का दोस्तों होगा। यही दोस्तों पावर है, यही सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है और यही दोस्तों हमारी सफल नेटवर्क बनने की और कामयाबी की दोस्तों सबसे बड़ी मार्ग है। और इसी मार्ग पर दोस्तों चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी दोस्तों, राइट। एक तरफ से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो लिस्ट है दोस्तों ये हमारी अपनी खुद की फैक्ट्री की, यानी जब आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं ना, एक तरफ से आप अपनी फैक्ट्री दोस्तों लगा दिया, ये आपकी अपनी फैक्ट्री की दोस्तों भूमि पूजन है। और उस लिस्ट में जो लोग हैं वो आपकी रॉ मटेरियल है और वो सिस्टम जो है दोस्तों, उस सिस्टम पे जब आप काम करते हैं, उस सिस्टम को जब आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप जीवन में कामयाब हो जाते हैं, आपके सारे सपने दोस्तों पूरे हो जाते हैं। और यकीनन दोस्तों आपको यूनिवर्सल क्राउन बनने के लिए इस दुनिया की कोई ताकत दोस्तों नहीं रोक सकती है। और साथ ही साथ आप अपनी सारे सपनों को खुद तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी सिस्टम को फॉलो करके आपने इस चीज को डुप्लीकेट कर दिया। आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे हर एक व्यक्ति दोस्तों इसी सिस्टम को फॉलो करेगा, बिकॉज दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर फ्रेंड। तो इन्हीं विचारधारा के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मेकिंग अप लिस्ट का ट्रेनिंग सेशन को दोस्तों मैं समाप्त करता हूं। हालांकि ये ट्रेनिंग सेशन को जितना लंबा करेंगे, जितना बातें करूं उतना कम होगा, क्योंकि दोस्तों यही हमारी सबसे बड़ा हथियार है, राइट। फिर कभी और किसी दिन दोस्तों इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। आज मैंने आपको ये बताया हूं पहला कदम जो है दोस्तों लिस्ट, और कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, बनाने का सिस्टम क्या है, फॉर्मेट क्या है, वो मैंने दोस्तों आपके सामने शेयर कर दिया हूं। और खूब शीघ्र दोस्तों वो फॉर्मेट भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
बने रहिएगा जरूर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, इस ट्रेनिंग के अंत में जो कंपनी की 7वीं वर्षगांठ का जो धमाकेदार ऑफर, बम्पर ऑफर, लकी ड्रॉ ऑफर, जो दोस्तों कल आप सबके पास वॉइस के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से पहुंचा हुआ है, जिसको जानने के लिए आप सब लोग एक्साइटेड हैं, आप सब लोग जोश में हैं। यस, मेरे को भी मोबाइल चाहिए, यस मेरे को भी लैपटॉप चाहिए, यस मेरे को भी बाइक चाहिए, मैं भी लेना चाहता हूं, मैं भी इवेंट का जो पास है फ्री में एंट्री करना चाहता हूं। तो इसको आपको समझने के लिए जितने भी लोग उत्साहित हैं, मैं आप सबकी ऊर्जाओं को भली भांति समझ पा रहा हूं दोस्तों, और ये चीजें अभी आप सबके बीच में बताया जाएगा, जरूर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका समय के लिए, इस ट्रेनिंग के साथ बने रहने के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक बार मुझे चेक करने दीजिए हमारे